बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ली है ग्रीन मिर्च, बहुत बड़ी लंबी वाली, जिससे कि देगी मिर्च कहा जाता है। और ग्रीन से मैंने रेड किस तरह करनी है, कितने दिनों तक होंगी, जो कि हमारे इस्तेमाल में आती हैं चटनी में, बर्गर की चटनी में। वैसे भी इसके लिए कोई भी कोई ना कोई रेसिपी ऐसी होती है कि ये मिर्चें बहुत जरूरी चाहिए होती हैं। पीस भी सकते हैं और इसे पैक भी करके, जैसे मैं तैयार कर लूंगी तो उसकी पैकिंग भी हम करके बड़ा अच्छा, बहुत लंबे अरसे तक ये मिर्चें रख सकते हैं। और ये जब पसवाएंगे तो बहुत अच्छा सा इनका रेड सा कलर आता है, जो कि कहते हैं देगी मिर्च। तो ये ग्रीन से लाल मैं कैसे देगी मिर्च बना रही हूँ, ये सारी तरकीब, सारी रेसिपी में आपको बताऊंगी। और कितनों दिनों तक ये मैंने ऐसे क्रिस्पी सी, जैसे ये मिर्च हो गई है तो किस तरह करनी है, तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने ग्रीन बड़ी वाली मोटी वाली मिर्च ली, हरी मिर्च, इसका कुछ रेड है। जब जो रेड होनी शुरू हो जाए ना, जैसे नजर आ रही है, तो इस तरह रेड और ग्रीन मिक्स मिर्च है मेरे पास, और यही रेड होने वाली है। ये तैयार करनी है मैंने देगी लाल मिर्च। इसे पीस भी सकते हैं जब ये बिल्कुल अच्छे हो जाएगी ना लुक में, जैसे बाजार से मिलती है ड्राई लाल मिर्च। तो उसमें मैं बताऊंगी जब ये ड्राई हो जाएगी तो कि इसे कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने इस तरह कपड़े में बिछा के टेबल पे किसी हवा वाली जगह पे रख देना है, धूप में नहीं भी रखना। इसका कलर बदलेगा तकरीबन 2 से 3 दिन तक। तो ये 2 से 3 दिन तक इसका कुछ कलर बदला है, थोड़ा सा बदला है, और ये मजीद थोड़ा सा बदल गया, ये मैं दिखा रही हूँ। तो इसमें मैंने कुछ मिर्चें ऐसी हैं को खराब हो चुकी हैं, थोड़ी सी ग्रीन है, तो वो मैं अलग करके दिखाऊंगी कि किस तरह ये अलग करके मैंने धूप में रखनी है। तो इसमें खराब भी हो जाती है ना मिर्चें, पड़ी पड़ी पानी जिनमें पहले से हो। तो पहले मिर्चों को मैंने बहुत अच्छा सा धो लिया था, धो के ड्राई करके, तो फिर मैंने कपड़े पे बिछा के रखा। 2 से 3 दिन बाद ये उसकी शक्ल आई रेड वाली। अब इसमें कुछ ग्रीन है, वो मैंने अलग करनी है, और रेड अलग करके मैंने धूप में रखनी है। चारपाई पे कपड़ा बिछाना है, और उसके ऊपर फिर मैं ये रेड वाली मिर्चें धूप में सुखानी है। अगर धूप कम है तो आप फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर छत पे रखोगे तो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। ये रेड अलग कर दी और ग्रीन अलग है, ये जो खराब वाली थी ये मैंने अलग कर दी। ये अब काम की नहीं है, इसमें स्मेल भी आ रही है, और ये खराब ही बेकार ही हो चुकी हैं। तो ये मैं फेंक दूंगी। और ये ग्रीन वाली अभी मैंने कमरे में ही रखनी है, किसी सायेदार जगह पे, जहाँ इन्होंने मजीद रेड होना है। और जो रेड हो चुकी हैं तो ये मैं इसी तरह ही चारपाई पे बिछा के धूप में सुखा के दिखाती हूँ कि कैसा कलर आएगा। ये माशाल्लाह से मिर्चें तैयार हो चुकी हैं। जो ग्रीन थी वो भी मैंने जब रेड हुई थी इनमें शामिल कर दी। ये बहुत अच्छी सी ड्राई भी हो चुकी हैं, और ये ऐसा है कि अभी मजीद आप पीस पिसवाना चाहो ना, तो जैसे धूप से हटाओ तो फौरन पिसवा लो। तो अगर नहीं तो फिर आप इस तरह से रखो, और आप किसी में पैकिंग करके, ये इसमें मैं जैसे कि ऐसे ऐसे जैसे मैंने हिलाया ना, तो मिर्चों का जो बीज है ना, वो उसकी आवाज आती है, और तोड़ने की भी आवाज आएगी कैमरे में। ये बहुत अच्छे क्रिस्पी सी हो चुकी हैं। तो ये पैक कर लो किसी में भी, एयर टाइट बैग में, किसी में। तो जब चाहिए निकालें। और काफी रेसिपी में बना चुकी है इसकी। तो ये बहुत काम आती है, पिसवा के रख लें। वो भी देगी मिर्च हमारी किसी तेज कलर जिसमें चाहिए तो उसमें आप डालो, इसकी जितनी जरूरत है रिक्वायर्ड है। तो बाकी आप साबुत रखो, तो इसे बॉईल करके पानी में भिगोया, बॉईल किया, पीस लिया। फिर किसी भी रेसिपी में, किसी मसाले में, खास खास इसमें रेसिपी में ये इस्तेमाल होता है इसका पेस्ट। बहुत ही मजेदार सी इसकी रेसिपी बनती है। अगर मसालेदार किसी चीज में मसाला ज्यादा चाहते हैं ना, तो इसे पीस के इसका पेस्ट डाल देंगे तो मसाला बहुत अच्छा सा होगा। और बाकी पीस पीस पिसवा के रख लो तो आपके पास देगी मिर्च है। अक्सर बाजार में ये बहुत महंगी मिलती है। अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर कभी कभी तो ये मिलती ही नहीं है, ना पीसी और ना ये साबुत। तो आप जहाँ देखो ना ग्रीन थोड़ी सी रेड उसमें मिर्चें हैं, तो आप वो खरीद लो। तो आप सुखाओ। मेरे पास थी तकरीबन 2.5 किलो के करीब, जिसमें कुछ मैंने फेंकी जो खराब थी, और कुछ ये आपके सामने है, बहुत अच्छी सी ये तैयार हो चुकी हैं। जरूर ट्राई कर, ये जिस तरह मैंने रेसिपी बताई आप ट्राई करना। इस तरह हमें बहुत सस्ती मिर्चें पड़ती हैं, मुझे तकरीबन कुछ 70 रुपए किलो मिली है।
तो ये अगर वैसे लो तो बहुत महंगी मिलती है, बल्कि मिलती ही नहीं है। तो ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना है, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी पेज है, आप उधर भी फॉलो करें। और फेसबुक के व्यूवर्स ज़रूर शेयर भी और लाइक दिया करें, प्लीज़ प्लीज़। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।